वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। प्लस में हमने 2-3 और सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, जिसमें जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स की सीरीज़ थी, उसको भी हमने कंप्लीट किया था। और उसके साथ साथ दूसरी भी 1-2 सीरीज़ थी, वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको फ्रेजेस की सीरीज़ कहा जाता है। हम ये समझेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं और फ्रेजेस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है और उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आएँ। अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर या टेंसेस की सीरीज़ को नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उनको देख लें, उसके बाद फ्रेजेस समझें। और उसके साथ साथ क्लॉजेस के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको भी देख लें, ताकि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप इन चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सकें। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि फ्रेज़ क्या होता है। याद रखिए, फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और कुछ भी नहीं। मीन्स उसमें 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये किसी भी सेंटेंस का एक यूनिट होता है, एक पार्ट होता है छोटा सा, उसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक फ्रेज़ जो है वो कोई सेंटेंस नहीं होता, वो सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। हाँ, मुमकिन ये है कि उसके बगैर बाज़ औक़ात हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, बाज़ औक़ात कंप्लीट भी हो जाता है। तो ये चीज़ हम समझेंगे, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला जो फ्रेज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस करने के लिए रखा है वो है नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ जो नाम है वो ख़ुद ही बता रहा है कि ये नाउन से रिलेटेड कोई फ्रेज़ है। ठीक है बच्चों, अब मैंने इनकी ज़्यादा कोई बड़ी एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखी, मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको उनके थ्रू समझा सकूं। यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 1 है, आई फाउंड द बुक दैट वी बॉट लास्ट वीक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो बुक है ये नाउन है, इसके साथ कोई भी डिटर्मिनर लगाएंगे तो ये नाउन फ्रेज़ बन जाएगा। आसान करके समझाता हूँ, किसी भी नाउन के साथ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पजेसिव्स भी हो सकते हैं। इनके 3-4 टाइप्स हैं। जब एडजेक्टिव्स पे आएंगे हम, तो एडजेक्टिव्स में मैं आपको ये पूरी चीज़ क्लियर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको टच दे देता हूँ। आर्टिकल्स होते हैं जैसे इंग्लिश में, वो आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, पजेसिव्स डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे ए हो गया, एन, दी, ईच, एवरी, दैट हो गया, दिस हो गया। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे। एडजेक्टिव्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, किसी भी नाउन के साथ जब आप कोई डिटर्मिनर लगाते हैं तो वो नाउन फ्रेज़ बन जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, बुक के साथ हमने दी लगा दिया। ठीक है, सिर्फ दी लगाने से ये नाउन फ्रेज़ बन गया। अगर दी नहीं लगाते तो ये नाउन फ्रेज़ नहीं बनता कभी भी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, फार्मूला। नाउन के साथ आपने कोई भी डिटर्मिनर लगाना है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि एवरी बुक, ठीक है, एवरी बुक, तो ये भी नाउन फ्रेज़ बन गया। ठीक है, क्योंकि बुक जो है वो नाउन है और उसके साथ हमने डिटर्मिनर लगा लिया। या मैं ईच बुक लिख दूं, या दी बुक, एन ऑरेंज लिख दूं, एन एप्पल लिख दूं, या उसके साथ अ बॉय लिख दूं। ठीक है, मीन्स ये वाले जो वर्ड्स हैं हमारे डिटर्मिनर्स जिनको हम कहते हैं, वो किसी भी नाउन के साथ आप लगा लें तो वो नाउन फ्रेज़ बन जाता है। आसान सी बात है। लास्ट में एक एक्टिविटी है जिसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसमें आप मुझे बताएं कि नाउन फ्रेज़ इनमें से कौन सा है। ठीक है, वो बहुत मज़ा आने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद वर्ब फ्रेज़ होते हैं।
वर्ब फ्रेज में मैं आपको दो पर्सपेक्टिव बताऊंगा, एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, दूसरा ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव जो शुरू से पढ़ते आए हैं। वर्ब फ्रेज खुद जो वर्ड है वो खुद ही बता रहा है कि इसमें वर्ब होगा, वर्ब के साथ कोई दूसरा मॉडिफायर होगा, ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा या कोई दूसरा कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं या सब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। टेंसेस वाली सीरीज़ और पैसिव, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वाले लेक्चर में मैंने बताए हुए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए वर्ब फ्रेज में हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्ब होता है और उसके साथ कोई ना कोई मॉडिफायर, कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है एग्जांपल्स, ये देखें, आई एम रनिंग फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की कम्बिनेशन को भी वर्ब फ्रेज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई कोई भी पूछता है, ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है कोई, आई एम रनिंग वेरी फास्ट या आई एम रनिंग फास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि ये इन दोनों को मीन्स एम और रनिंग को मिला के क्या कह सकते हैं, तो उसको वर्ब फ्रेज कहा जाता है। स्ट्रक्चर मैंने उसका लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑक्सिलरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, माशाल्लाह से आपके बहुत सारे सिलेबस के जो पोर्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आपका ये इंग्लिश का जो सिलसिला है चलता रहेगा, हम इसको बेहतर से बेहतर कन्वे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है एग्ज़ाम्पल है, शी क्विकली रैन टू द बस। अब यहाँ पे क्विकली एडवर्ब है, ठीक है, रेन वर्ब हो गया। रेन और क्विकली को मिला के हम एक वर्ब फ्रेज बना रहे हैं, ठीक है, मॉडिफायर है, एडवर्ब उसके साथ लगाया हुआ है हमने रेन के साथ, वर्ब के साथ, तो वो वर्ब फ्रेज हो गया। अब टू द बस जो है ये भी एक फ्रेज़ है जिसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि देखें इसके स्टार्ट में ये अंडरलाइन जो है, इसके स्टार्ट में टू है, टू द बस। अब टू द बस एक फ्रेज़ है और वो टू से स्टार्ट हुआ है, तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है या मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, या डायरेक्शन कह लें आप। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो गया। इसी तरह से फ्रेजेस जो भी हैं जो उनका नाम होता है वो उसी चीज़ से स्टार्ट होते हैं। नाउन फ्रेज़ है तो नाउन से स्टार्ट होगा, वर्ब का फ्रेज़ है तो वर्ब से स्टार्ट होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। और इसी तरह से अगर कोई एडजेक्टिव फ्रेज़ है तो वो एडजेक्टिव से होगा, एडवर्बल फ्रेज़ है तो एडवर्ब का फ्रेज़ होगा वो एडवर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, मीन्स उसमें एडवर्ब ज़रूर जो है एक साथ होगा उसके। और इसी तरह से मैंने नीचे ये लिखा हुआ है, माई ब्रदर प्लेज पियानो। अब यहाँ पे वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो भी फ्रेज़ होता है, उसको वर्ब फ्रेज़ कहते हैं। ठीक है, ये सारी वर्ब फ्रेज़ की एग्जांपल्स हैं। इनमें हमने मॉडिफायर को भी समझ लिया, ऑब्जेक्ट्स को भी समझ लिया और कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, वो चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या कोई सब्जेक्ट हो उसके साथ। ठीक है, सब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम वर्ब फ्रेज को पहचानेंगे। अब जो ट्रेडिशनल व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू या ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव जिसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज के लिए, वो ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब लगा हो तो वो वर्ब फ्रेज होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है या मॉडर्न पर्सपेक्टिव जिसको हम कहें इंग्लिश का, ग्रामर का, वो ये है कि वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लें, कोई भी मॉडिफायर लगा लें, कोई भी कॉम्प्लीमेंट लगा लें, ठीक है, तो वो वर्ब फ्रेज बन जाता है। समझ रहे हैं बच्चे? अब आगे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन फ्रेज कौन सा है इनमें। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 सेकंड में आप इनको पहचान लें। अब इनमें मुझे बताएं, वेल स्विम, ठीक है, इनमें जो है नाउन फ्रेज कौन सा है?
मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। सेम यहाँ पे जो वेल्स है वो नाउन फ्रेज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, वेल्स नाउन फ्रेज़ इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा कि नाउन फ्रेज़ वो होता है जिसके साथ डिटर्मिनर लगा हो, नाउन के साथ डिटर्मिनर हो। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं पूरा नहीं लिख सकता। डिटर्मिनर हो, डिटर्मिनर कौन से होते हैं? जैसे ए हो गया, एन हो गया, दी हो गया, ईच, एवरी, ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेल्स के साथ कोई भी डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ तो हम नहीं कह सकते कि ये नाउन फ्रेज़ है, ये सिर्फ नाउन है वेल्स। और इसी तरह से बॉयज़ प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसके साथ डिटर्मिनर देखें नहीं लगा हुआ तो ये सिर्फ नाउन है, ये नाउन फ्रेज़ नहीं है। हाँ, लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूँ, अ वेल वॉज स्विमिंग, या अ बॉय इज़ लुकिंग फॉर मील, या अ बॉय इज़ स्विमिंग, कुछ भी लिख लें आप। ठीक है, अब वेल के साथ या बॉय के साथ हमने डिटर्मिनर लगा लिया ए, या दी भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ए डिटर्मिनर हमने नाउन के साथ लगा लिया तो ये लास्ट वाले दो जो हैं ये नाउन फ्रेज़ बन गए और ये सिर्फ नाउन है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगले एपिसोड के लिए आप कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई चीज़ अच्छी वीडियो में नहीं लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी गिवन होता है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्टिव वीडियो है तो दूसरे बच्चे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।